जो आपके पास क्या होता है, विसरल नर्वस सिस्टम होता है। बेसिकली ये विसरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट होता है, पीएनएस का पार्ट होता है, किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, विच कंप्राइजेस, इनके पास क्या क्या होती है, कम्प्लेक्स ऑफ नर्व होती है, फाइबर्स होती है, गैंग्लिया होती है, प्लेक्सस होती है, जो कि ट्रेवल करता है सीएनएस से विसरा तक और विसरा से सीएनएस तक, हाँ कि ना। एंड ऑल दीज इट्स कंट्रोल आर, they control the activities inside the body that are normally generally नेचर में क्या होता है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, हाँ कि ना। जैसे कि हार्ट बीट हो गया, जैसे कि पेरिस्टाल्सिस हो गया, ये वाला मूवमेंट और ये वाला मूवमेंट, ठीक है ना, और स्वेटिंग, ये सब के सब क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है और इनवॉलेंट्री कंट्रोल भी है। क्लियर है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एएनएस में जो फाइनली अगर मैं एक बात बोलूं, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम is maintained by centers in the medulla, और इसका नाम क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। क्लियर है। एंड मेडुला इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। क्लियर है क्या। एंड हाइपोथैलेमस, ये दोनों मिलके इनको कंट्रोल करता है। क्लियर है क्या। हाँ जी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये जो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इनके पास दो टाइप का न्यूरॉन होगा, मतलब एक माइलिनेटेड होगा, दूसरा नॉन माइलिनेटेड होगा। क्लियर है क्या। हेलो। एएनएस composed of two types of neuron, क्लियर। जो पहला आपके पास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री गैंग्लियोनिक, क्लियर है। जैसे कि क्या बोलेंगे इसको, माइलिनेटेड बोलेंगे। जो दूसरा वाला होता है ये क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक, मतलब जो गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन होता है, जो गैंग्लिया होता है, उससे पहले और उसके बाद वाला। क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड। क्लियर है। आगे बढ़ूं। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये जो आपके पास एएनएस है ये कहाँ कहाँ काम करता है, उसमें लिखिए साइट्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बताइए क्या 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 होगा, तनुश्री बोले या रितिका बोलिए या फिर शिवहर्ष बोले, बोलो। पहला मैं बोल सकता हूँ इनवॉलेंट्री मसल्स, अगला आप लोग बोलिए। सर आपने यही पॉइंट लिखवाया था ना कि इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को करता है। हाँ, ये हार्ट बीट होगा क्या, हार्ट बीट हो मतलब जाएगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टाल्सिस। सर ग्लैंड, इनवॉलेंटरी मसल मतलब सब आ गया ना फिर तो उसी में। तो सारे के सारे मसल थोड़ा ना है। हाँ मतलब जैसे कार्डियक मसल्स तो हार्ट बीट में वही हो गया ना। नहीं, कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री, सिर्फ इनवॉलेंट्री नहीं है, हाँ दोनों आता है। स्टेरेट नॉन रेशियो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो, पेरिस्टाल्सिस होगा फिर। मतलब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों का कॉम्बिनेशन से मिलके बनाता है। ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन। क्लियर। ये सब क्या होता है, एएनएस के कंट्रोल में होता है। ब्लड वेसल्स कब डायलेट करेगा, क्या आप चाहो तो ब्लड वेसल डायलेट कर सकता है क्या,
नहीं, सिर्फ प्यूपिल का मूवमेंट। हाँ, पीपल का ना आईलिड का, प्यूपिल का ना, वो तो हमारे इसका हाथ में नहीं है। आईलिड को तो हम बस भी अपने अकॉर्डिंग कर पिपल सकते हैं। मूव करता है क्या ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है वो। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मतलब वही मूवमेंट है। तो आपका क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, स्किन हो गया। स्किन में क्या, अभी पढ़ा ना पीलो मोटर, पीलो मोटर मसल्स पढ़ा कि नहीं। पीलो मोटर मसल्स कहाँ मिलेगा, इरेक्टर पिलाई कहाँ मिलेगा, स्किन में। स्किन में जो आपका हेयर होता है उसके बेस में मिलता है। क्लियर, अरे समझा क्या। हाँ सर। यस सर। हाँ, पीलो मोटर मसल्स हो गया आपके पास, ब्लड वेसल्स हो गया स्किन के, और इसके स्वेट ग्लैंड्स। क्लियर, स्वेट ग्लैंड्स, बात समझ में आई। और उसी को बाल के खड़े, रोंग इसको बोलते हैं रोंगटे का खड़ा होना, बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब बाल खड़े हो जाते हैं, हेयर्स दैट गूज अप ड्यू टू द, इसी को बोलते हैं पिलो इरेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट लिखो डिवीजन ऑफ एएनएस। नेक्स्ट क्या लिखो, डिवीजन ऑफ एएनएस। इनके कितने डिवीजन है आपके पास, बोलो। 2, कौन कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। याद रखोगे क्या। पैरासिम्पैथेटिक, मैं इसका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपको एक डेफिनेशन लिखा देता हूं, ताकि जो हमने अभी फ्लो चार्ट एक्सप्लेन किया ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ू मैं। सर सर 1 मिनट। एक बच्चे क्लास में दिख नहीं रही, क्लास में है भी कि नहीं हो। आई होप तो क्लास में नहीं होगी। सर तनुष ने चैट पे डाला है। मुझे चैट पसंद नहीं है। अच्छा, आपने कभी नाम सुना होगा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का नाम सुना होगा, एगोनिस्ट सुना है हाँ क्या। एगोनिस्ट क्या हाँ, होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में जो उसके अपोजिट में काम करते हैं। नहीं एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट। एक तो एंटागोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट नहीं। नहीं साथ में लिखते भी चलो ना, सिर्फ टाइम नहीं, मुंह से बोलो और हाथ से लिखते चलो। सर एंटागोनिस्ट, एक एंटागोनिस्ट तो लाइक विलन बोलते हैं ना, वैसे होता था, मतलब नेगेटिव रोल पार्ट करने वाला। नहीं एंटागोनिस्टिक बेसिकली ये अकेला नहीं होता है, पेयर में होता है। मान लो कोई ए हार्मोन है, दूसरा बी है, एक का काम है ग्लूकोज बढ़ाना, दूसरे का काम क्या है ग्लूकोज को घटाना, तो इसी को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। एक होता है एगोनिस्टिक, मतलब जो कि फेवर में काम करे, उसको बोलते हैं सर एगोनिस्ट। बट जैसे वो जिब्रेलिन्स का था, और जो मतलब जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, वो तो बोलते थे कि उसके एंटागोनिस्ट है, मतलब अपोजिट है ना, अपोजिट इन फंक्शन बोल सकता है ना। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे हार्मोन्स तो उसमें आपको ये एंटागोनिस्ट समझ में आ जाएगा, और नीट में पूछा भी गया है। कुछ पेयर ऑफ हार्मोन्स दिया था, बोला था इसमें कौन सा एंटागोनिस्टिक है, आप एक दूसरे के। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए एंटागोनिस्टिक क्या होता है। जब एंटागोनिस्टिक मालूम होना चाहिए तो आपको एगोनिस्ट भी मालूम होना चाहिए। जो एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करेंगे एंटागोनिस्ट, जो एक दूसरे के फेवर में काम करेंगे एगोनिस्ट एगोनिस्ट। बोलते हैं, एगोनिस्ट। ठीक है ना, आगे बढ़ो क्या मैं।
हाँ सर। पहला पार्ट को हम लोग, मैं उसका नाम नहीं, चलिए नाम लिख देता हूँ, सिंपैथेटिक। इसका आप लोग थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू such visceral organ, उनके रिएक्शंस, visceral reactions which increase protection, जिससे आपके बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके। कुछ समझ में आया मैंने जो एक्सप्लेन किया तब से अभी तक? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अच्छे कंडीशन में या एडवर्स कंडीशन में? एडवर्स। एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब सिर्फ एटमॉस्फेयर का मतलब ये एटमॉस्फेयर नहीं, वो जो उस टाइम जिस आप हालत में है उसकी बात समझ। सिचुएशन। क्लियर है? along with कैलोरी कंजम्पशन। अच्छा, जब सिंपैथेटिक काम करेगा ना तब जो एनर्जी को यूज करेगा, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी को, हाँ कि ना, along with consumption of calorie। क्लियर? मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर है? इसी में दूसरा पार्ट लिखिएगा, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, हाँ कि ना, पैरासिम्पैथेटिक। ये जो पैरासिम्पैथेटिक है ना, ये कैसे काम करेगा? बेसिकली related to those reaction in which energy is conserved, related to those reaction in which energy का कंजर्वेशन हो। तो बॉडी के फेवर में काम हुआ ना, दोनों ही बॉडी के फेवर में है, वो अलग, बस सिचुएशन अलग अलग है, एक अच्छे सिचुएशन के लिए, एक बुरे सिचुएशन के लिए, आके ना। इसलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं? सुख का साथी और दुख का साथी, आगे ना। दुख का साथी कौन है? सिंपैथेटिक। और सुख का? पैरासिम्पैथेटिक। in which energy is conserved। क्लियर है क्या? एक हैशटैग डाल के एक पॉइंट लिखना, क्या डाल के? हैशटैग। सो इसी तरीके से जो आपके पास ANS है, इन सिमिलर वे द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम controls the activities in two way, हाँ कि ना, of visceral organ double sided, yes or no? अरे हुआ कि नहीं? डबल साइडेड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। दैट इज एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। कोई दिक्कत है? इसके नीचे आप जो मैंने चार्ट शेयर किया है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का, वो लिखना नहीं है, वो आप टेबल को रेफर कर लो, कि जब वो पढ़ना हो तो आप उस PDF को देख लेना। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल देकर के, चेस्ड बाय लायन। क्लियर है? तो फिर याद करोगे, शेर को देखा, जब शेर को देखा तो क्या नजर आया? शेर ही नजर आएगा ना।
ऑब्वियसली शेर, वो थोड़ा ना बंदर बन जाएगा। कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लें क्या? आगे बढ़ूं मैं। Which spinal nerve is not part of chorda equina? Which spinal nerve is not part of chorda equina? सर आपने पढ़ाया ही नहीं अब तक। हैं? स्पाइनल नर्व नहीं पढ़ाया था? कॉर्डा एक्यूना नहीं पढ़ा है डायग्राम में समझाया नहीं था? सर, डायग्राम में समझाया था ना हाँ, हमने। वही से तो मैं पूछ रहा हूँ। ऑप्शन दो क्या? सैक्रल स्पाइनल नर्व, लंबर स्पाइनल नर्व, कॉक्सियल स्पाइनल नर्व, थोरैसिक स्पाइनल नर्व। दिमाग को दोहराओ। अच्छा, हमने एक पढ़ा था टेस्टिस में कोडा के बारे में। कोडा फॉर कॉर्डा एपिडिडाइमिस। कोडा कॉर्डा मतलब हेड होता है, टेल होता है, कैपेट मतलब हेड होता है। पहले कंफर्म कर लो, हेड मतलब क्या होता है, टेल कैपेट मतलब हेड होता है, कॉर्डा मतलब टेल होता हाँ, तो ऑब्वियसली ये टेल वर्जन में होगा ना। देखो ऑप्शन का क्या क्या दे है। रखा सर है। फिर Sir, कॉक्सिजियल coccygeal। नहीं होगा। ये देखा है मेरा, बहुत बड़ी तगड़ी लगती है। मैंने ऑप्शन क्या दिया कि नॉट पार्ट ऑफ कॉर्डा एक्यूना, ठीक है। तो थोरैसिक होगा ना, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, बाकी नहीं नहीं, पहले पहले आप सैक्रल अच्छे से, लंबर। नहीं नहीं, आप अभी अभी कॉक्सियल बोले, अभी थोड़े से बोल लो, कुछ देर बाद लंबर बोल लोगे, ठीक है ना। नॉट पार्ट ऑफ कॉर्डा एक्यूना, ऑप्शन दे रहा हूँ सैक्रल, लंबर, कॉक्सिजियल, थोरैसिक। अरे ऑप्शन से मालूम चलेगा कि क्या होना चाहिए। कोडा तेल वहां पे थोरैसिक थोरैसिक में होगा। क्यों आएगा? तो कौन सा होगा? सर वो मीनिंग समझाने के बाद समझा ना आंसर वैसे। तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए, कोडा मतलब टेल होता है। कितनी बार बताऊं? अगला क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज प्योर सेंसरी? बोलो मैं, रेमस डॉर्सलिस, डॉर्सल रूट, स्पाइनल नर्व, वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट। डॉर्सलिस। डॉर्सलिस। ये दो दो बच्चे अलग अलग ऑप्शन बोले, एक बोला डॉर्सलिस, एक बोला डॉर्सल रूट। बोलो। रेमस डॉर्सलिस और वेंट्रलिस मिक्स्ड होता है, और रेमस हम्म, कम्युनिकेंस मोटर होता है, और जो डॉर्सल रूट होगा वो खाली सेंसरी होगा। समझा क्या बाजू? हाँ सर। अगला क्वेश्चन, द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड अप टू विच द नर्वस पार्ट एक्सटेंड। अच्छा क्वेश्चन है। लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड अप टू विच द नर्वस पार्ट एक्सटेंड। एपिड्यूरल कॉर्नस स्पेस, मेडुलरिस। सुनो, देख लिया कहीं क्या? नहीं याद है। याद है क्या? एपिड्यूरल स्पेस, कॉर्डा एक्यूना, कॉनस मेडुलरिस, सेंट्रल कैनाल। कॉर्नस मेडुलरिस। सर इतने जल्दी कैसे देख सकता है कोई आंसर क्वेश्चन सुनने से पहले? अच्छा, अरे समझा कि नहीं? हाँ सर। अगला क्वेश्चन, सेंसरी न्यूरॉन्स फाउंड इन डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया आर मोटर, एपोलर, सीडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर। हम्म आपने डॉर्सल रूट पूछा ना? हम्म जब हम लोग पोलर आपने एपोलर कल का, मल्टीपोलर का ही बात किया था ना कल तो। कल तो बात किया था, बहुत पहले मैंने बात किया था, यूनिपोलर, एपोलर। मल्टीपोलर होगा सर। हैं? मल्टीपोलर होगा पक्का? इट इज सीडो यूनिपोलर। क्या बोला मैंने? सीडो यूनिपोलर। पढ़ाया तो था ना इनिशियल के लेक्चर्स में। एक वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, एपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, सीडो यूनिपोलर।
मल्टीपोल उधर आपने स्पेसिफाई नहीं किया था ना कि डॉर्सल रूट एग्जाम्पल दिया था कहाँ मिलता है, चलो आप लिख लो अगर नहीं दिया था तो, लेकिन मैं एग्जाम्पल वहां पे भी लिखाया था कहाँ कहाँ मिलता है, आई के रेटिना में कौन सा मिलता है। आई वाला याद है, बाद में जो टफ वाला है वो याद नहीं है, समझता वो तो चतुर चालाक स्टूडेंट हो। अगला क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ cranial nerves which are associated with the movement of eyeball, क्या बोला मैंने, द ग्रुप ऑफ cranial nerves which are associated with the movement of eyeball, 1 2 and 8 3 4 6 7 9 12 3 4 7, रोमन नंबर पे जो मैंने बोला ना 1 2 ये रोमन पे था। पता नहीं सर, अपने चार्ट देखा भी नहीं होगा, देखा था सर लेकिन वो अब तो बनाया नहीं है, बनाने तो बोला था, 5 मिनट लगता है बनाने में, टाइम लगेगा सर उसको। 10 मिनट लगेगा 20 मिनट लगेगा, बना तो लेता है ना, या लर्न कर लेता अगर बनाने में भारी लग रहा था तो। उसमें क्या होगा बताइए, देखो मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए आपके पास एक ऑक्यूलोमोटर था, ट्रोक्लियर था, और कौन सा था बताइए, और एब्डुसेंस, ये 3 था ना। हाँ इनका नंबर कौन कौन सा है, 3 है, 4 है और 6 है, तो 3 4 है। आपने खाली वो ये बताया था ना कि कौन सा स्मॉलेस्ट होता है तो कौन सा लॉन्गेस्ट ये तो होता है, मैंने कल बताया था, उससे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था क्रेनियल नर्व्स को, वो कहाँ गया, भूल गई, इतना बड़ा अन्याय मत करो। कितना होगा, 3 4 एंड 6, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन, द सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय रेमस डॉर्सालिस, रेमस कम्युनिकेंस, रेमस वेंट्रलिस, 1 and 3। 1 and 3. 1 and 3। बड़ी हंस रही है। अगला क्वेश्चन, which of the following is not a function of parasympathetic nervous system, inhibition of peristalsis of alimentary canal। सवाल ऐसे बन सकता है, देख ये मत कहना कि एंजाइटी से बाहर है, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, नॉट फंक्शन ऑफ या फंक्शन ऑफ या इनकरेक्ट फंक्शन, इस तरह के सवाल कुछ भी पूछ सकता है। नॉट फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पहला ऑप्शन इनहिबिशन ऑफ पेरिस्टालसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्टर पिलाई मसल्स, इरेक्शन ऑफ पेनिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, नॉट फंक्शन फंक्शन ऑफ, ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, पहला वाला पहला इनहिबिशन क्या, वाला, हाँ इनहिबिशन का काम किसका होता है, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का। हर्ष जी आपको समझ में आ रहा है, यस सर। सो तो नहीं रहे, नहीं सर, हूँ सर। which of the following nerve is purely sensory। हो गया सर, आपने पूछ लिया। हाँ भी दूसरा क्वेश्चन है ना, ऑप्शन लगे इसमें, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, फेशियल, ऑप्टिक। Optic. प्योरली सवाल क्या पूछा आपके पास, सेंसरी ना, तो आपके पास सेंसरी में कितने थे, 3 थे, ऑल्फैक्टरी वाला, ऑप्टिक वाला और ऑडिटरी वाला, ये 3 के 3 क्या थे, सेंसरी थे। Sensory. और ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, एब्डुसेंस और एक्सेसरी स्पाइनल, हाइपोग्लोसल, ये सब के सब मोटर है। वेगस हो गया, ग्लोसोफेरिंजियल हो गया, फेशियल हो गया, ट्राइजेमिनल हो गया, ये सब के सब मिक्स है। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपके पास, ऑप्टिक दे रखा है ना, Optic है। तो ऑप्टिक का होगा आंसर, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, देखो क्वेश्चन मैंने कैसे पूछा, कुछ कंटेंट के बाद कुछ क्वेश्चन है, फिर कंटेंट के बाद फिर क्वेश्चन है, यही मेरा मेथोडोलॉजी है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। अगला टॉपिक लिखो, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। और एक बात ध्यान रखना ना, जब मैं रिवीजन करवाऊंगा ना, तब कोई अगर पूछे नहीं कि सर दोबारा ये पढ़ाइए, तो मुझे उम्मीद है जो कोई क्लास कर रहा है वो तो नहीं पूछेगा, जो क्लास नहीं कर वही पूछ सकता है, तो ये उसके लिए ये गलत फहमी है, दिमाग से निकाल देने बोलना।
ठीक है, रिवीजन इज सर रिवीजन। तो आप का एस्टिमेटेड क्या है खत्म होने का, मतलब आप बोल रहे रिवीजन में पॉसिबल होगा तो। वो मेरा हेडेक है ना, आप उसको छोड़ दो, आप सिर्फ पढ़ते चलिए, मेरा काम अच्छा। है मैं कराऊंगा ना, क्योंकि टीचर को पता होता है ना कि कौन सा बच्चा कितना है, कितने पानी में है। वो मैं बहुत दूर से देख लेता हूँ, ठीक है ना, इंसान के हाव भाव से, नंबर से, आंसर से, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन से कुछ वो मालूम चल जाता है, ठीक है ना, कौन ड्रामे कर रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन डाइवर्ट हो रहा है, ये सब बहुत दूर से दिख जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बेसिकली ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज ऑब्जर्व बाय एक साइंटिस्ट है हॉल नाम से, क्या नाम से, हॉल, HOLE हॉल नहीं, HALL हॉल, ठीक है ना, उसका नाम है मार्शल हॉल, क्लियर, इसमें लिखना मार्शल हॉल, मार्शल हॉल। सबका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया, तुम्हें कैसे पता, आवाज में चेंज है। एक गिर गया, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय मार्शल हॉल, क्लियर, ठीक है। सर ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा ना, उन सब सिंपल लाइन में एक प्रोसेस को डिफाइन करो, वही क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सर कुछ ना कुछ तो लाइन होगी, हाँ है ना। बेसिकली इट इज द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू PNS, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट ऑकर्स इनवॉलंटरीली विदाउट आवर विल, विदाउट आवर कॉन्शियस एफर्ट और थॉट, एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। समझ में आया तो हाँ बोल, नहीं तो मैं दोबारा समझाऊंगा। समझा। ये पूरा का पूरा इंटायर प्रोसेस जहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, जो कि इनवॉलंटरी होता है, ठीक है ना। इनवॉलंटरी का मतलब क्या, विदाउट इन्वॉल्विंग आवर कॉन्शियस एफर्ट, मतलब बिना हमारे रोल के और हमारी सोच, आप सोचोगे नहीं सोचोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपके सोच से पड़े, बोलते हैं तुम्हारे लेवल की बाहर की बात है, तो वैसे ही हमारे विल के बाहर की बात है, जहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या उसका कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, क्लियर। इसका आप डेफिनेशन लिख लो the entire process, the entire process of response, मतलब रिस्पॉन्स देने का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल। अच्छा PNS का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझोगे या PNS पैरासिम्पैथेटिक समझोगे पेरिफेर पेरिफेरल। ना, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। नो सर वो तो PSNS था। हाँ, entire process of response to peripheral nervous system, ऐसा कर लो उसको, पेरिफेरल मैं पूरा लिख ही देता हूं, पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, नर्वस स्टिमुलेशन that occurs involuntarily, क्या मतलब, without our conscious effort, without conscious effort or thought, clear, and requires the
इन्वॉल्वमेंट। अच्छा ये बताओ उसका सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरत है यहाँ पर? सर मेमोरी इंटरमीडिएट क्योंकि पीएनएस के सीएनएस के जो भी नर्व्स है वो पीएनएस में इन्वॉल्व है। नहीं, आखिर उसमें पीएनएस की जरूरत क्या है इसमें पूछ रहा हूं। मतलब सीएनएस की क्या जरूरत है इसमें, या उसके पार्ट की क्या जरूरत है? तो उसके पार्ट के नर्व्स ही पीएनएस में होते हैं ना, जो क्रेनियल और वो स्पाइनल ठीक नर्व्स है, होते वो हैं। तो ठीक है। तो मतलब मेन प्रोसेसिंग तो सीएनएस ही करेगा ना। दैट इज व्हाट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। मतलब प्रोसेसिंग काम कौन करता है? सीएनएस तो करता है ना, चाहे ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड। रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ सीएनएस is called reflex action। ठीक है ना, इतना लिखा गया। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। मेरे क्लास में एक ही बच्चे समझदार दिखता है मेरे को, और कोई नहीं। हो गया। इतना लिखा गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ सीएनएस दैट वी कॉल एज रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ सर। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें क्या क्या आएगा? रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली दीज, जो ये आपके पास जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इट विल बी स्पॉन्टेनियस, जैसे आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंटरी, मैकेनिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय स्टिमुलेटिंग द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। क्लियर है? तो दीज एक्शंस आर spontaneous, ठीक है, और क्या होगा? इनवॉलेंट्री होगा, इनवॉलेंट्री। दूसरा फिर ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट लिखना मैकेनिकल रिस्पॉन्स, मैकेनिकल रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय stimulating specific receptors। अब जैसा रिसेप्टर्स होगा, जैसा रिस्पॉन्स होगा, वैसा ही रिसेप्टर होगा और वैसा ही रिस्पॉन्स होगा, हाँ कि ना? स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। कोई दिक्कत? हेलो। और ये जो आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन है, मैंने क्या बोला? दीज आर इनवॉलेंटरी एक्शन, हाँ कि ना? एंड दीज आर कंप्लीटेड वेरी शॉर्टली, वेरी क्विकली एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी को गुस्सा आया, आप में से क्या है, किसी को गुस्सा आया, आप अपने धै उठाया और लगाना शुरू कर दिया, तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा और जो उसके बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स शो करेगा, दैट इज मच मोर फास्टर। बात समझ में आई क्या? हेलो, हाँ। बात समझ में आई? तो ये होता है आपके पास क्या? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अगर वहीं पर हम लोग बात करें इन द फॉर्म ऑफ एनिमल बिहेवियर,
जहां पर स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो सेंसरी ऑर्गन होता है उसमें क्या होती है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से उनकी एक्टिविटी में फर्क पड़ता है। क्लियर है क्या? सर अभी भूमिका ज्वाइन करेगी शायद। तो कोई बात नहीं, उसका हेडेक है ना, हाँ सर, वो एक्चुअली उसका कॉल आया था उसके भूमिका से। कोई नहीं। तो मैंने क्या बोला, इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, ये अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग अपना रिसेप्टर्स होगा, जहां पर उस ऑर्गन का विदाउट अपने इंटरवेंशन ऑफ विल से ऐसा काम चलेगा। क्लियर है क्या? और एक बात और, नेक्स्ट लिखिए, रिफ्लेक्स आर्क। दोनों में फर्क क्या है? सो रिफ्लेक्स आर्क तो मतलब वो वो पूरा प्रोसेस है, सेटअप है, मतलब वो प्रोसेस है, और ये उसका पाथ है। पार्ट। पार्ट नहीं, पाथ, रास्ता। क्लियर हाँ है? पार्ट। इसलिए क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स पाथवे बोलते हैं। क्लियर है क्या? इट इज द पार्ट, इट इज द पाथ थ्रू विच दीज प्रोसेस आर ऑकरिंग, जिसमें आपके पास एटलीस्ट, तो इसमें लिखिए रिफ्लेक्स आर्क, या हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स पाथवे बोलेंगे। रिफ्लेक्स पाथवे कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट, ये सवाल नीट में पूछा गया है कि रिफ्लेक्स आर्क जो है, रिफ्लेक्स पाथवे है, इसमें क्या क्या एटलीस्ट कंटेन करता है। क्लियर है? एटलीस्ट वन अफरेंट न्यूरॉन, याद आया होगा कुछ आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स का, ठीक है, यस सर। जो कि काम करता है किसके तरह, रिसेप्टर की तरह। क्लियर है? एक आने वाला और एक जाने वाला। क्लियर है? वन इफरेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफेक्टर। इफेक्टर, नॉट अफेक्टर, इट इज अफेक्टर। और द एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन और द एक्साइटेटरी। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। एंड दीज न्यूरॉन, these neuron these neuron are appropriately arranged, appropriately arranged in series। क्लियर है क्या? जो अभी मैंने दिखाया था ना रिफ्लेक्स आर्क वाला डायग्राम, उसमें आपके पास था इफरेंट पाथवे था, देन फिर इफरेंट पाथवे था, बीच में इंटरसेंसरी न्यूरॉन हो सकता है। क्लियर है क्या? अरे बात समझा? हाँ सर। आगे बोलूं? हाँ सर हो गया। तो मैं क्या, मैंने अब तक तो क्या मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जो इफरेंट न्यूरॉन है, दे रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन and transmit the impulse via dorsal nerve root into the CNS at the level of spinal cord। इसके बावजूद अगर आप क्वेश्चन गलत करो तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया है। The efferent neuron, not efferent, afferent neuron। Clear? The afferent neuron receives
signal from sensory organ and सर हाँ सर सर वो जीनत का जस्ट मैसेज है, वो बोल रही है कि एक्चुअली वो कल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है, इसके वजह से वो नहीं आएगी आज। मैं किसी को डांट रहा हूँ? सर नहीं, एक्चुअली मैंने सबको बोला था, मतलब मैसेज है तो कॉल किया, तो इसीलिए बोल दिया आपको। फरहान को भी किया, उसका कोई मैसेज नहीं आया अब तक। मैं तो द अफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन। उसके बाद फिर क्या करेगा? एक तो वहां से आपके पास क्या आया? रिसीव सिग्नल। देखो ध्यान रखना, पहले सिग्नल था, पहले क्या था? हेलो, पहले सिग्नल था, अब ये ट्रांसमिट होने प्रोसेस होने का क्या बन जाएगा? इम्पल्स बन जाएगा। याद है ना इम्पल्स का जनरेशन, एक्शन, पोटेंशियल, याद है कि नहीं? तो द एफरेंट न्यूरॉन receives signal from the sensory organ and then it transmits the impulse via dorsal nerve root। याद है क्या dorsal nerve root? हेलो, into the CNS। और CNS में कहां पर? एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अरे बात समझ में आई क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत? और ये जो इफरेंट न्यूरॉन होता है, ई फॉर इफरेंट न्यूरॉन, कैरीज सिग्नल बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे? सिग्नल्स और द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर, क्या? इफेक्टर ऑर्गन। सो अब मैं बात करने वाला हूं इसका रिफ्लेक्स आर्क का, कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। द पाथ ऑफ completion of reflex action is called reflex arc। बात समझ में आई क्या? A reflex arc consists of a afferent neuron and at least one efferent neuron। बात समझ में आई क्या? एक A for afferent, एक E for efferent, ये दोनों एटलीस्ट कम से कम होंगे ही होंगे। क्लियर है क्या? सेंसरी फाइबर कैरी सेंसरी इंपल्स इन द ग्रे मैटर। क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर। आगे बढ़ू मैं? एक मिनट। तो जल्दी कीजिए। हो गया सर। लिखा क्या? अरे लिखा? यस सर। आगे बढ़ो क्या मैं? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेंसरी fibers will carry
सेंसरी इम्पल्स, यस और नो? Yes, हेलो, sir. सेंसरी फाइबर विल कैरी सेंसरी इम्पल्स, और किसमें? इन ग्रे मैटर, इन अ ग्रे मैटर। कोई दिक्कत? अब ये जो सेंसरी इम्पल्स है, ये सेंसरी जो इम्पल्स है, देन क्या होगा? दे आर कन्वर्टेड इनटू, सर हाँ सर, सर लेकिन जो ग्रे मैटर है वो बीच में मतलब जो जितना भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा उसी में से होगा ना? हमने देखा था कुछ इंटर न्यूरॉन था, या जो भी न्यूरॉन पास हुआ था स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ था वो? ग्रे मैटर में। ठीक है, सर लेकिन वो नॉन माइलेटेड होता है तो फिर उसका फास्ट ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो फिर ये क्यों है वहां पे? ये पूरा नर्व नहीं है ना, पूरा नर्व नहीं है। सर लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन तो बहुत ही फास्ट एक्शन होता है ना, मतलब एकदम हाँ झटके से। तो हाँ, अगर वहां पे माइलेटेड न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो फास्ट ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो कुछ शॉर्ट देखो, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड वो कितना छोटा है और नर्व कितना बड़ा है, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है ऐसा चल सकता है। अब देखना ये कितने कम जगह के लिए वो लेता है, और ओके खास सर। कर से वहां पे क्या होता है, केमिकल्स का ट्रांसमिशन होता है। हाँ। तो पूरा का पूरा नर्व नहीं, पूरा का पूरा न्यूरॉन नॉन माइलेटेड नहीं होता है, समझे यस। क्या? These sensory impulse converted into किसमें हो बताइए? मोटर इम्पल्स में, मोटर इम्पल्स। देन यहां से कहां पहुंच जाएगा? देन रीच अप टू रिस्पेक्टिव मसल्स, यस और नो? बोलो। और यहां से क्या होगा? दीज मसल्स विल शो, दीज मसल्स विल शो रिफ्लेक्स एक्शन, जो अभी आपने कुछ देर पहले डायग्राम में देखा था। कुछ देखा था, पैर पे मारा था, हाथ पे मारा था, बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स पे। क्लियर है क्या? shows reflex action for the motor impulse, for motor impulse obtained from motor neuron, obtained from motor neuron। क्लियर है? मोटर इम्पल्स के मोटर न्यूरॉन, सेंसरी इम्पल्स के लिए सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर है क्या? फ्रॉम मोटर इम्पल्स फ्रॉम मोटर न्यूरॉन। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप्स ऑफ, सर और कितना है इस चैप्टर में? एक एक दो स्लाइड और। सर ऑर्गन्स आप बाद में लोगे बट वो इसका ही पार्ट है ना? दोनों ऑर्गन है, दोनों के लिए एक एक लेक्चर ले लूंगा मैं, 1 घंटे का, जितने का हो पाएगा। ठीक है ना? एक दिन में एक ऑर्गन कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ो। हाँ सर। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कितने टाइप का होना चाहिए? बोलो। दो। दो। कौन कौन से? हम्म, ये हम लोग अलग अलग बेसिस पे डिफाइन करते हैं ना। सर मतलब जो ब्रेन स्पाइनल उस पे है क्या? हाँ, तो एक हो जाएगा क्रेनियल रिफ्लेक्स, एक हो जाएगा स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्लियर है? तो इसमें लिखना ऑन द बेसिस ऑफ साइट, ऑन द बेसिस ऑफ साइट, कौन सी जगह से है। तो इसमें पहला ए पार्ट देके लिखना,
cranial reflex, cranial reflex, clear? cranial reflex किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? जिसमें एक्शन इज कंप्लीटेड बाय, एक्शन आर कंप्लीटेड बाय ब्रेन, क्लियर? इसीलिए तो बोला क्रेनियल रिफ्लेक्स, हाँ कि ना? इसमें कोई अर्जेंसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो अर्जेंसी, नो अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड। कुछ समझ रहे हो क्या? फॉर दीज एक्शन, हाँ सर। ये होते हैं स्लो एक्शन। कैसे होते हैं? स्लो, क्लियर है? एग्जाम्पल आप लोगों से मिलता जुलता है, वाटरिंग ऑफ माउथ, after seeing their watering of mouth to, या after seeing the delicious food, ठीक है? सर ये सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है? मतलब इसमें कोई अर्जेंसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई हार्ड है, कोई मतलब नहीं कि हाँ तुरंत करना है, लेकिन जो, क्योंकि इसमें कुछ ही लिमिटेड एक्शन होती है, लेकिन स्पाइनल रिफ्लेक्स में पूरी बॉडी की होती है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, समझा? हाँ सर। by seeing favorite food, क्लियर? या गुड फूड, इतनी बात समझे क्या? यार ऐसी स्लाइड में हो जाता है लेकिन। इसका बी पार्ट लिखो, कौन सा रिफ्लेक्स? स्पाइनल रिफ्लेक्स। सर क्रेनियल रिफ्लेक्स का आप एक और एग्जांपल दे सकते हो क्या? क्या हुआ? एक और एग्जांपल दे सकते हो क्रेनियल रिफ्लेक्स क्रेनियल का मैं और एक एग्जांपल दूं? हाँ, या एक पे तो मतलब लिख एक तो मैंने क्या बोला आपको, वाटरिंग ऑफ माउथ बाय सीइंग द फेवरेट फूड हो गया, ठीक है? दूसरा आप क्या ले सकते हो? कोई स्मेल है, उसको देख करके, ताकि फीलिंग्स टाइप को कैसे कह सकते हो, बाय स्मेलिंग समथिंग, कोई परफ्यूम हो गया या फिर कोई अच्छा वो भी व्हाट वी कैन से फूड में भी काउंट कर सकते हो, समझे क्या? तो फिर ये स्लो एक्शन कैसे, मतलब धीरे धीरे टेक प्लेस होता है इसके वजह से? तो क्या ऐसा ऐसा होता है क्या, फूड को देखते ही आपका पूरा मुंह पानी से भर जाता है? नहीं समझ। धीरे धीरे आने लगता है ना, फिर हाँ टेस्ट मालूम चलता होगा या फिर कुछ महक से मालूम चलता होगा, तभी तो करते हैं, ठीक है? समझने के लिए वाटरिंग ऑफ माउथ है, ठीक है? और ये सब अपने पास कम होता है, ठीक है? स्लो एक्शन है और कंप्लीटेड बाय ब्रेन होता है, तो इसलिए ये कम होता है, क्योंकि अगर यहाँ तक पहुंचने के लिए जाए ना तो रिफ्लेक्स एक्शन को काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए वो कहाँ पे प्रोसेस होता है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? समझे भूमिका? हाँ सर। हाँ, स्पाइनल रिफ्लेक्स में लिखिए, एक्शन कंप्लीटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, एक्शन completed by spinal cord, कोई दिक्कत? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अर्जेंसी रिक्वायर्ड होती है, अर्जेंसी रिक्वायर्ड होती है, क्लियर? ये फास्ट एक्शन होगा, स्लो एक्शन होगा,
Fast. फास्ट एक्शन. एक्शन. एग्जाम्पल लिखना. जैसे मान लो मजे मजे में किसी ने किसी को क्या बोलते हैं निडल से पिंच कर दिया, तो आप किसके लिए टाइम लोगे या फास्ट करेंगे? फास्ट. ऐसा नहीं कि पहले हाँ नील को अंदर जाने दो, फिर मुझे दर्द होगा, फिर मैं बोलूंगा क्यों कर रहे हो, फिर मैं हटाने के लिए बोलूंगा. ऐसा होगा क्या? अरे बोलो. नहीं सर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेग at the time of pinching. Pinching needle. बात समझ में आई? आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर. नेक्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस. On the basis of previous experience. ठीक है. इसमें पहला लिखना है आपको कंडीशनड रिफ्लेक्स. कंडीशनड रिफ्लेक्स. क्लियर? कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड होती है टू कंप्लीट द एक्शन. हाँ कि ना? मतलब इससे इस काम को करने के लिए पहले से आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है. जैसे साइकिलिंग, जैसे बाइसाइकिलिंग, हाँ कि ना? जैसे स्विमिंग, जैसे डांसिंग, जैसे सिंगिंग. कैसा होता है किसी स्टेज में डायरेक्ट जगह गाना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, पोर्ट में जाकर करंट वाले वाटर में तैरना शुरू कर देते हो. पहले आप तैरना सीखते हो. मतलब हर वो चीज जो आप पहले सीखते हो फिर करते हो, दैट इज द कंडीशनड रिफ्लेक्स. बात समझ में आई? दैट इज द कंडीशनड रिफ्लेक्स. तो उसमें लिखिए, क्या लिखिएगा? कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है. प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है. एग्जाम्पल के तौर पर स्विमिंग. आप में से किसी को स्विमिंग आती है? अरे स्विमिंग पूल में तो नो होंगे सर. ना. हाँ सर. वो चलता है. वो वाली आती है, उसमें तो पानी ही कम होता है. तो वो कैन के साथ. वो भी किन के साथ? हाँ. तुम लोग तो अगर असल पानी में तो डूब जाओगे फिर ना. सर आती है सर. तुम्हें आती है ना? सीखा था सर स्विमिंग. अच्छा, सीखा था. ठीक है. एंड दिस वाज फर्स्ट, जो कंडीशन रिफ्लेक्स है, दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय first studied by Ivan Pavlov. ये उसने डॉग पे देखा था. एक ये ऐसा एक्सपेरिमेंट उसने फर्स्ट टाइम किसने किया था? इवेलन पैवलोव. पैवलोव में, पैवलोव नहीं, पैवलोव ऑन डॉग. क्लियर? इनिशियली दीज एक्शंस आर वॉलंटरी एट द टाइम ऑफ लर्निंग. आफ्टर परफेक्शन दिस बिकम्स इनवॉलंटरी. अरे हाँ कि ना? ये मैं पॉइंट बोल रहा हूं, ये याद रहेगा. शुरुआत के दौर में ये एक्शन कैसा होता है? वॉलंटरी होता है. बाद में क्या हो जाता है? इनवॉलंटरी हो जाता है. ठीक है ना? अब आप अगर आप सिंगिंग करना सीख लिए तो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं सकते. डांसिंग करना सीख लिए तो चाहकर भी अपने फ्लो को रोक नहीं सकते. चाहे म्यूजिक बजना शुरू हो, आप कमर ठुमकाना शुरू कर देते हैं. कर देंगे. हाँ. वैसे आप लोगों को अच्छे से आता होगा, आप लोग इस फील्ड में हो ना.
हाँ मुझे पता है सब। आगे बढ़ूं क्या मैं? नेक्स्ट लिखो कंडीशनड वाला, कंडीशन नहीं अनकंडीशन, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, ठीक है। अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। सर अनकंडीशनड रिफ्लेक्स में क्या होता है, इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। क्लियर है? मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा ना, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भी समझ में नहीं आया तो बता देना, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे स्नीजिंग, शायद भूमिका ट्रेनिंग लेती हो कि स्नीज कैसा किया जाता है। हाँ भूमिका, हाँ सर। आप स्नीजिंग की? स्नीजिंग के लिए आप ट्रेनिंग लेते हो ना कोचिंग में जाकर के? नहीं सर। कफिंग के लिए? नहीं सर। मुंह फाड़ने के लिए? अरे यॉर्निंग क्या किसे होता बोलते हैं? अच्छा, हाँ नहीं नहीं। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमंस के लिए वो क्या है, सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ अपोजिट पार्टनर्स। क्लियर है क्या? फॉर अपोजिट सेक्स पार्टनर। इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे के साथ रहने से सब अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? अगला है माइग्रेशन इन बर्ड, माइग्रेशन इन बर्ड्स, जैसे कि साइबेरियन क्रेन। क्लियर है क्या? साइबेरियन क्रेन। तो ये आपको अनकंडीशन रिफ्लेक्स समझ में आया क्या? इसमें प्रीवियस कंडीशन एक्सपीरियंस नहीं जरूरत पड़ती और उसमें पड़ती है। क्लियर है क्या? जब अगर भी डाउट हो तो अपने आप से सवाल पूछ लेना, क्या जब मैं छींकता हूं तो मैं पहले ट्रेनिंग लेने जाता हूं फिर छींकता हूं क्या? ठीक है। कफिंग, यॉर्निंग, सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टनर्स, एक दूसरे के साथ रहने से अपने आप सब हो जाता है, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है क्या? दीज आर द ह्यूमन बिहेवियर विच वी कांट एक्सप्लेन। आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर। तीसरा लिखो उसमें, ऑन द बेसिस ऑफ साइनेप्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइनेप्स। एक तो होता है मोनोसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक। क्लियर? इसमें पहला पॉइंट लिखेगा, मतलब जिसमें एक ही साइनेप्स होगा। ऐसे रिफ्लेक्स आर्क में कितने साइनेप्स होंगे? एक ही साइनेप्स होंगे। सो देयर इज अ डायरेक्ट साइनेप्स, देयर इज अ डायरेक्ट synapse or we can say relation between the neurons. क्लियर है? found between sensory and motor neuron. क्लियर है? motor neuron. Thus nerve impulse travels through only one synapse. क्लियर है क्या? only one synapse. कोई दिक्कत है क्या? एग्जाम्पल अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, और नी जर्क रिफ्लेक्स,
नीजर रिफ्लेक्स याद है आप लोगों को? हाँ सर। So in this case, impulse will travel through only one synapse को बोलेंगे मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। डायग्राम मैंने आपको पहले शो कर चुका था, दिखा चुका था। नेक्स्ट इसका बी पार्ट लिखिए। बी पार्ट लिखिए पॉलीसाइनेप्टिक। पॉलीसाइनेप्टिक, क्लियर? इसमें क्या होगा? one or more small neurons, मतलब a small interneurons are present, clear? Found in between sensory and motor neuron, sensory and motor neuron, clear है क्या? And these small neurons are connected through a small neuron, और उस न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? इंटरन्यूरॉन बोलते हैं क्या? हेलो कि ना? हाँ सर। कनेक्टर न्यूरॉन्स बोलते हैं क्या? या हम लोग इंटरनंशियल न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनंशियल, INTERNUNCIAL, इंटरनंशियल न्यूरॉन। एग्जाम्पल है विथड्रॉल रिफ्लेक्स, विथड्रॉल रिफ्लेक्स, क्लियर है? ऐसे साइनेप्स में, ऐसे केस में क्या होता है? मोर देन वन साइनेप्स होती है। कहां पर? पॉलीसाइनेप्टिक में। जैसे कि एक उबलता हुआ पानी है, फॉर एग्जाम्पल आरपी ने क्या किया, एक स्टोव में या गैस में एक बड़े से कंटेनर में बहुत गर्म पानी, मतलब पानी गर्म करा, पानी बहुत गर्म हो गया, उबलता हुआ पानी ना। आप एक का नाम क्या है? TN, तमिलनाडु वाले ने क्या किया, ऐसे मजे मजे में उसको लाके, नॉर्मल पानी होगा उसमें हाथ डाल दिए, तब क्या होगा? उसी को बोलते हैं विथड्रॉल रिफ्लेक्स। विथड्रॉल रिफ्लेक्स। हाँ कि ना? बात समझ में आई क्या आप लोगों को? हाँ सर। ऐसा गलती मत करना ना, वरना जो हाथ है वो हाथ नहीं कुछ और बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सर ठीक है? एक सेकंड। खत्म हो गया सर? अप्रोक्स खत्म ही हो गया। मतलब इसमें और कुछ है क्या आगे, कि खाली सेंस वो ऑर्गन्स बाकी है? वो सिर्फ ऑर्गन बाकी है, कुछ मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, एक समरी वाइज मैं बताने वाला हूँ। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो सब बताऊं क्या? तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आगे ना। तो यस वरना अगर खाली समरी देना है आपको तो एक बार वापस पूरा पढ़ लेंगे, फिर आप बाद में दे देना समरी। ऐसा है क्या? वैसे मैं शेयर कर तो चुका वो हूँ, पुराना जो है वो इतना याद नहीं है। PDF में लिखा हूँ ना, मेजर फंक्शन ऑफ ब्रेन, वही समरी हाँ। जो फंक्शन से रिलेटेड है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना। पहला क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ एनिमल बिहेवियर इन विच स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन रिजल्ट इन द एक्टिविटी ऑफ सम ऑर्गन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ विल इज नोन एज स्लो एक्शन, वॉलंटरी रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स एक्शन, प्लान्ड रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। अभी जो पढ़ा ना वही सवाल पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, डैश द डैश, उसमें ए लिखा है, न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट इंपल्स वाया डैश, उसमें बी लिखा है, नर्व रूट इनटू द CNS। ए एंड बी क्या होगा? A for afferent, B for dorsal, A for afferent, B for ventral, A for efferent, B for dorsal, A for efferent, B for ventral। एफरेंट और डॉर्सल। पक्का? हाँ सर। सोच लो, A for afferent और B for डॉर्सल।
dorsal. अगला क्वेश्चन, all the following examples are conditioned reflex except swimming, dancing, playing piano, sneezing. Sneezing. sneezing, sneezing, हाँ, अगला क्वेश्चन वही A करके और B करके. Dash neuron carries signal from CNS to affected via dash route A and B. A for efferent, B for dorsal, A for afferent, B for, दोबारा बोल रहा हूं मैं, एक है Efferent होगा और ventral होगा. क्या होगा, Efferent होगा E वाला और ventral होगा. सारे बच्चे को क्या मालूम है क्या ये, हाँ सर, E for पहला वाला A क्या होगा, efferent होगा, और B क्या होगा, ventral होगा. ventral, अगला क्वेश्चन, the direction of against stimulus response is opposite in which of the following reflex action? Bicep tendon reflex, knee jerk reflex, tricep tendon reflex, withdrawal reflex. सर वो वापस रिपीट करोगे? The direction of against stimulus response is opposite in which of the following reflex action? Bicep tendon reflex, knee jerk Withdraw reflex. reflex. हाँ, Withdraw डालेंगे, reflex. एक्शन तो इधर था. निकाल देंगे. हाँ सर. That is the, क्या हो जाएगा, withdrawal, withdrawal reflex. reflex. अगला क्वेश्चन, at least how many afferent and efferent neuron are involved in any reflex action? At least how many afferent and efferent neuron involved in any reflex action? 1. One afferent, one efferent. 1. Clear है? हाँ, 1 afferent 1 efferent वैसे. बात समझ में आई क्या? हाँ. कुछ आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहेंगे? मैं से बोलता हूं, आपको याद रखना है. अगर याद रख लेना, अदरवाइज लिख सकते हो, लिख लेना. इन ह्यूमन ब्रेन वी हैव मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट. क्लियर है? और एक बार जब बन जाती है, इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है. G0 फेज में चले आते हैं ना. अगला क्वेश्चन, ईच न्यूरॉन सेल कनेक्ट्स विथ, सब लिखवा नहीं रहे हो क्या, खाली बोल रहे हो? लिखाऊं? ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट रहा तो लिखवा दो, वरना ठीक है. इससे सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख सकते हो. ठीक है? हर एक न्यूरॉन इज कनेक्टेड बाय 25,000 अदर सेल. एक फैक्ट है. तभी तो चोट लगी तुझे तो दर्द मुझे होता है. मतलब तुझे और मुझे का मतलब क्या है, किसी एक जगह भी चोट लगे या कुछ भी हो तो आपको मालूम चल जाता है. हाँ कि ना? पर मैं तो वो हूँ कि जो मेरा पॉकेट में कभी अगर मैं कितने भी गहरी नींद में हूँ, मेरे आसपास से भी गुजरता है तो मुझे मालूम चल जाता है कोई आया है. ठीक है ना? एक बात और मैं बोल रहा हूं. अगला क्वेश्चन, ग्लाइसिन एक कंपाउंड है. हमने पहले पढ़ा है ग्लाइसिन के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ग्लाइसिन क्या होता है? न्यूरो इनहिबिटरी हार्मोन दैट इज प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड. ग्लाइसिन चाहो तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो. ग्लाइसिन इज अ न्यूरो इनहिबिटरी हार्मोन प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड. टॉपिक का नाम क्या लिखोगे? एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के लिख लो. एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इसमें क्या लिखोगे? ग्लाइसिन न्यूरो इनहिबिटरी हार्मोन, न्यूरो इनहिबिटरी हार्मोन प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर है? अगला लिखो ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड. अच्छा, ग्लूटामिक एसिड क्या है? एसिडिक अमीनो एसिड. पक्का? ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड. याद है ना? याद रखना, वरना मैं कुछ नहीं. ग्लूटामिक एसिड क्या है आपके पास? दीज आर द मेनली used by our brain cell as excitatory neurotransmitter.
न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर है क्या? चाहो तो आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स इज 5 to 50 times मोर फास्टर इन माइलिनेटेड देन इन नॉन माइलिनेटेड। क्लियर है? 5 से 50 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड। In mammals, speed of nerve impulse is 100 to 130 मीटर पर सेकेंड, that is 130 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम होता है। क्लियर है क्या? और ह्यूमंस में ये मैक्सिमम पाई जाती है और इससे ज्यादा किसी में नहीं होती। क्लियर है? फ्रॉग में होता है 30 मीटर पर सेकेंड, रेप्टाइल्स में होता है 15 to 35 मीटर पर सेकेंड। एक है आपके पास मेलाथियोन। क्या होता है? मेलाथियोन बेसिकली क्या है? एक सब्सटेंस है दैट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड व्हिच डिस्ट्रॉय एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम इन द साइनेप्स एरिया। क्लियर है? एक होता है बोट्यूलिज्म। क्या होता है? बोट्यूलिज्म क्या होता है? फूड पॉइजनिंग। क्या होता है? तो आप लिख लो उसके बारे में, बोट्यूलिज्म। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भी ये नाम आया था। आया था? हाँ, वो वैक्सीन में आपने डिजीज का नाम क्लासिफाई करवाया था। हाँ, तो लिखो फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग डिजीज। एंड इट इज, बोट्यूलिज्म जो होता है, जो उसका जो फूड पॉइजनिंग जो डिजीज होता है, इट इज प्रोड्यूसेस बाय कॉलोस्ट्रिडियम। अरे नाम तो सुना होगा, हाँ, कॉलोस्ट्रिडियम। आगे नाम बोलो। क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। हाँ, और ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, हाँ कि ना? या इसको सिर्फ देखो बैक्टीरिया। क्लियर? एक होता है कुरूरा। क्या होता है? क्यूरारे। क्या होता है? क्यूरारे। बेसिकली क्या होता है? एक ड्रग होता है विच ब्लॉक्स एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ऑन स्केलेटल मसल्स so that it can be used as by surgeon for keeping muscles relaxed during operation. Curare, CUR, मतलब क्यू रेयर बोल सकते हो आप पढ़ने के लिए। क्यू रेयर, CURARE। ये मैं लिखा नहीं रहा, समझ में आया क्या आप लोगों को? अगला है मेनिंजाइटिस। मेनिंजेस पढ़ा है क्या? मेनिंजेस यहाँ पे लिखा है मेनिंजाइटिस। ये क्या होता है? बीमारी होती है ना। क्या बोला तुझसे मैं? तो आपने वो TIS बोला था, तो हाँ, क्या है मतलब? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। Basically, it is arises due to the infection or inflammation or injury in the meninges. Infection may be due to virus or bacteria or both. इसको बोलते हैं meningitis. याद रहेगा? एक important point वो लिख लेना आप लोग इसमें। एक लिखो, cerebrum is the center of, cerebrum is the center for, ठीक है, किस किस के लिए होता है? पहला मैं लिखता हूं इंटेलिजेंस। जो आप लोग इंटेलिजेंट हो वो आप समझ लो, इंटेलिजेंस। क्लियर है? दूसरा है इमोशन। क्या इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना आप लोग? कोई रो के, कोई हंस के, कोई कैसे। अगला है विल पावर। विल पावर। अगला है मेमोरी। मेमोरी नहीं, मेमोरी। अगला है कॉन्शियसनेस। मैं सारे के सारे फंक्शंस को एक ही में कर देता हूं ताकि याद रहे। सेरेब्रम इज सेंटर फॉर इंटेलिजेंस, इमोशन, विल पावर, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, नॉलेज। ठीक है? वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल। क्लियर है?
कभी खुशी, कभी खुशी कभी गम, हाँ कि ना, लाफिंग एंड वीपिंग। अगला है डिफिकेशन एंड मिक्टूरेशन। मिक्टूरेशन, कोई दिक्कत? अगर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बढ़ जाए, ऐसे डिजीज कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। अगर सीएसएफ फ्लूइड जो आपका है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बढ़ जाए तो ऐसे डिजीज कंडीशन क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। क्लियर है? ट्राइजेमिनल नर्व को क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व को क्या बोलते हैं? सो डेंटिस्ट। देखिए लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। वो तो ठीक है, पर डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज डेंटिस्ट डिसेंसिटाइजेज। आप लोग अभी पढ़ते हैं ना सैनिटाइजर, वैसे क्या करता था वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसे नर्व को क्या करते हैं ड्यूरिंग दांत के जो ऑपरेशन, जो दांत का ट्रीटमेंट होता है, ऐसे नर्व को क्या करता है डी सेंसिटाइज कर देता है विथ सम एनेस्थेटिक केमिकल बिफोर पुलिंग आउट द ट्रबलिंग टूथ। तो क्या बोलते हैं? एनेस्थेसिया बोलते हैं क्या? तो ऐसे को केमिकल को बोलते हैं एनेस्थेटिक। क्लियर है? और एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। एसिटाइल कोलिन is synthesized by mitochondria. Clear? एक होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। बेसिकली दिस इज द स्पेशल सेंसरी फाइबर which is situated in the brain stem and further present in the thalamus. They are related for consciousness, alertness, awakening. Therefore इसको क्या बोलते हैं? गेट कीपर ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेट कीपर ऑफ कॉन्शियसनेस। दिमाग में प्रेजेंट रहेगा क्या? किसको बोला आपने गेट कीपर ऑफ कॉन्शियसनेस? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि एक स्पेशल सेंसरी फाइबर होता है, जो कि कहाँ मिलता है? ब्रेन स्टेम में मिलता है और थैलेमस में प्रेजेंट होती है। वो नाम वापस बोलो, रेटिकुलर सेंसरी। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अच्छा एक काम करो, मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा, आप लोगों से कर लेना, ठीक है? मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको बोलते हैं गेट कीपर ऑफ कॉन्शियसनेस। अगला है तो पार्किंसन। बाकी आप भेज दो ना, हाँ बाकी पॉइंट्स भेज ही दो उसमें। हाँ। अगला है पार्किंसंस डिजीज। क्या होता है पार्किंसंस डिजीज? ये ऐसा डिजीज है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग लिख लेना ना, मतलब मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लिख लेना आप लोग। पार्किंसन डिजीज क्या होता है? बेसिकली इट इज ऑकर ड्यू टू द हाइपोसेक्रेशन ऑफ डोपामाइन। याद है ना, डोपामाइन, सेरोटोनिन सब। इज द लो सेक्रेशन ऑफ डोपामाइन which creates rigidity in the muscles that leads to muscles tremors, and it begins from progressive degeneration of neuron of basal nuclei that ultimately creates muscles mask like face. इसको बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? पार्किंसंस डिजीज। एक होता है आपके पास हिटिंगटन्स कोडिया। क्या होता है? एक मिनट,
ये जो लोग दिख रहे हैं ना आपको, ध्यान से देखना इनके चेहरों को, नॉर्मल चेहरे से अलग दिख रहा है क्या? मतलब आप उनके शक्ल को देख के मालूम कर सकते हो कि ये एबनॉर्मल फेस है। ये बेसिकली क्या होता है, इसी पार्किंसंस डिजीज के होता है। मतलब ये एक तरीके का एक प्लेट टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है और फेस या जो पार्ट होता है वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है ना, एक तरीके का मास्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं। मतलब ऐसे केस में क्या होता है कि जो मसल्स होता है वो रिजिड हो जाती है, वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाती। क्लियर है? एक है आपके पास ह्यूटिंगटन्स कोडिया, एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, चाहे तो आप लिख सकते हो ह्यूटिंगटन्स कोडिया या ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, या मत लिखो, मैं तो भेजने वाला हूं ही, सिर्फ समझो। इट डेवलप्स अ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, नाम क्या है, गाबा। गाबा का फुल फॉर्म बोलूंगा, याद है क्या? गाबा का फुल फॉर्म कुछ तो ब्यूट्रिक एसिड था। क्या था, बोलो, बाजू वाले बताइए आप। से याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, नोट्स में देखिए। गामा एमिनो ब्यूटाइटिक एसिड लिखाया था क्या? इट इज अ प्रीडोमिनेंट हाँ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में। इनके डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर गाबा which causes rapid involuntary progressive dementia and that followed death। क्लियर है? और डिमेंशिया क्या होती है? पता नहीं सर। मतलब मैंने जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था, बेसिकली ये वो कंडीशन है जहां पर एटलीस्ट कुछ ब्रेन के फंक्शंस डिसफंक्शनल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डिमेंशिया। ऐसे केस में जब ये रैपिड होगा, इनवॉलंटरी होगा और प्रोग्रेसिव होगा, और डिमेंशिया जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली जब सारा फंक्शन करना बंद कर जाएगा तो ऑब्वियसली उस ऑर्गेनिज्म का डेथ भी होगा। एंड बेसिकली दिस में ऑल्सो अकर ड्यू टू द इम्पेयरमेंट ऑफ सेरेबेलम, आगे ना, सेरेबेलम के इम्पेयरमेंट होने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? एक होता है अल्जीमर डिजीज या अल्जाइमर डिजीज, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन दिस डिजीज क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कहां पर, सीएनएस में, मतलब ना अभी नर्वस सिस्टम में, दीज आर ग्रेजुअली बिकम्स वीकर। इसके लिए बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं एट्रोफी, एट्रोफिड, मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज एट्रोफाइड एंड अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ब्रेन के वेंट्रिकल्स, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ये सब इनलार्ज हो जाता है, जिनकी वजह से लॉस ऑफ मेमोरी होता है। पार्टिकुलरली जो भी रिसेंटली आपने पढ़ा ना, जिसको मान लो अल्जाइमर डिजीज होगा ना, उसको भी रिसेंट वाली चीज याद नहीं रहेगी, आगे ना। एंड दिस इज ड्यू टू द हाइपो सेक्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। हाइपो का मतलब लो सेक्रेशन, आगे ना। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमेंशिया ऑफ ओल्ड एज। क्लियर है? ऐसे केस में क्या होता है, प्रोटीन इंक्रीज कर जाती है, जिनकी वजह से पार्शियल मेमोरी का लॉस होता है। क्लियर है? और ये जो अल्जाइमर डिजीज होती है, ये समवॉट किससे कॉमन होता है, डाउन सिंड्रोम से। आपने पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम, जहां पे क्या होता है, ट्राइसोमी होती है कि नहीं होती, एक बच्चे वाली डिजीज होती है। क्लियर है? और इसका कोई अफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नोर एड्रेनालिन। नोर एड्रेनालिन, इट इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर that plays role in mood change। आपका मूड कैसा होगा कौन डिटरमाइन करता है, नोर एड्रेनालिन, नोर एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, ये सब के सब किससे निकलता है, एड्रेनालिन ग्लैंड से। इफ द लेवल ऑफ नॉन एड्रेनालिन इज लो
ड्यू टू सम रीजन और द डिसफंक्शन या क्या बोल सकते हैं उसको, low function of that organ or that gland, then signals of sending activity become slow, that person suffer from depression. हाँ कि ना, समझ रहे हो क्या, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। बाकी ठीक है, ठीक है।